चीफ जस्टिस का सोशल मीडिया पर चलने वाली तस्वीर पर अज खुद नोटिस। बताया जाए इस तस्वीर का ताल्लुक किस शहर और सूबे से है। मीडिया भी निशानदही में मदद करें, लोग जनाजा पढ़ने जा रहे हैं और नापाक हो गए हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स 92 न्यूज भी मसाइल के हल में पेश। तस्वीर किस शहर की है? 0333192001। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सनाउर रहमान। नाजरीन, सोशल मीडिया पिछले कुछ अरसे में एक ताकत की सूरत इख्तियार कर चुका है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी वक्त आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को हिलाकर रख सकता है। एक ऐसी ताकत जो किसी भी वक्त आपके रियासती इदारों को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। एक ऐसी ताकत जो किसी गांव, किसी शहर में बैठे हुए आपकी एक पोस्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। रिसेंटली एक ऐसा ही वाक़या हुआ है, एक ऐसी तस्वीर जिसके अंदर कुछ लोग एक जनाजा लेकर अपनी गली से गुजर रहे हैं और उस गली की हालत ये है कि पूरी गली कीचड़ और गंदे पानी से भरी हुई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड होती है और अगले कुछ ही वक्त के अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार इस तस्वीर पर एक्शन लेते हैं। ये तस्वीर कैसे अपलोड हुई, किसने अपलोड की और क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि इस तस्वीर को जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया जाए, बाकी पाकिस्तानियों तक पहुंचाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साकिब शबीर, जिन्होंने इस पोस्ट को फेसबुक पर अपलोड किया और उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस पर एक्शन लिया। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब। साकिब साहब, ये बताइएगा कि ये जो तस्वीर है इसको अपलोड करने के ऊपर हम लोग ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप बुनियादी तौर पर आप क्या करते हैं और इस पोस्ट को अपलोड करने तक नौबत कैसे पहुँची? थैंक यू वेरी मच सर, और मैं आपका भी और एफएम की वसातत से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इस फोरम पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। तो जैसे मेरे नाम से तो आप वाकिफ़ हो ही गए हैं, साकिब शबीर मेरा नाम है। तहसील खारियाँ के नवाही गांव बेगा से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं एक आम आदमी हूँ। यही मेरा तारुफ़ है, एक आम आदमी हूँ मैं, वो आम आदमी जिसकी इस जमहूरियत में बहुत कठिन ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो इलेक्शन कैंपेन में अपने लीडरों के लिए झंडे उठाता है, नारे लगाता है, उनकी गाड़ियों पे इलेक्शन वाले दिन बिरयानी की एक प्लेट खा के वोट दे के आता है और उसके बाद फिर इस तस्वीर की तरह बेवकूफ़ होता है। सही, वेरी वेल सेड। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। ये जो तस्वीर आपने अपलोड की और जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक्शन लिया है, ये तस्वीर अपलोड करने की नौबत कैसे आई और क्यों ये सोचा कि इस तस्वीर को अपलोड कर देना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए? इस तस्वीर का किस्सा कुछ ऐसा है कि कुछ अर्सा पहले एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें मेरे जैसे ही आम आदमी घर से जनाजा लेके अपनी गली से निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स जब वो अपने किसी प्यारे की तदफीन के लिए घर से निकल रहे हैं तो घर से वज़ू करके निकले होंगे, उसकी दुआ मग़फ़िरत के लिए जाना था उन्होंने। लेकिन जिस गली से वो गुज़र रहे थे सर, वहाँ पे सीवरेज के पानी और गटरों की गलाज़त का वो आलम था कि जनाजा लेके जाते हुए लोगों के पाँव, जूते, कपड़े सब नापाक हो रहे थे। तो आम आदमी की इस बेवकूफ़ी को देखकर, इस तज़लील को देखकर, इस कम मायगी को देखकर, जो सबसे पहले मेरे ज़हन में जो अल्फाज आए थे, उन 2 सतरी अल्फाज को मैंने इस तस्वीर के साथ अटैच करके लिख दिया था। वो अल्फाज कुछ ऐसे थे कि जिस दिन इस कौम को अपनी इज़्ज़त नफ्स का शऊर आ गया तो उस दिन शेर भी प्लास्टिक का हो जाएगा और भुट्टो भी ज़िंदा नहीं रहेगा। वो बेसिकली आम आदमी को झंझोड़ने के लिए कोशिश की थी मैंने, अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने दिल का गुबार निकालने के लिए, कि आम आदमी मेरे समेत जब एक फ्रूट की रेडी पे फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, 1 किलो फ्रूट लेने के लिए, उसको 10 बार टटोलते हैं, 10-10 रुपये के पीछे उसके लिए बहस करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, फिर जाकर 1 किलो फ्रूट लेके आते हैं। लेकिन यही आम आदमी जब अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीमी पॉलिसियों से लेकर कौमी बजट के फ़ैसले करने के लिए इलेक्शन के दिन जाते हैं, तो सर बहुत छोटी सी कीमत के ऊपर आम आदमी एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर 1000-2000 रुपये के ऊपर मसलक की और ज़ात बरादरी की कैद में तंग दायरे में रहकर वोट देके 5 साल उन लोगों को सौंप आते हैं अपने फ़ैसला साज़ों के लिए, जो फिर उनकी मेयार ज़िंदगी और इनके जनाज़ों तक की तौक़ीर करने को, इनकी इज़्ज़त नफ्स को भी, जिनका इनको ख्याल नहीं आता। तो ये आम आदमी की बेवकूफ़ी पे था बेसिकली। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आपकी तरह सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ
ایشوز کے اوپر آواز بلند کرتے رہتے ہیں, اور ایسے لوگ جو آواز بلند نہیں کرتے ان سب کے لیے کیا میسج ہے آپ کی طرف سے؟ بہت اچھی بات ہے جی. اس واقعے کے بعد یہ تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد میں تو بھول چکا تھا, لیکن آئی ایم کوائٹ امپریسڈ جی. کل رات کو میرے ایک دوست نے مجھے واٹس اپ کر کے بتایا کہ چیف جسٹس مسٹر ثاقب نثار نے آپ کی اس تصویر کے اوپر از خود نوٹس لے کے ایکشن لے لیا ہے. آئی کانٹ ایکسپلین جی کہ سوشل میڈیا کی اتنی طاقت ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز جو اپنے گھر میں بیٹھ کر, ایک گاؤں میں بیٹھ کر اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہے, اپنا معافی الضمیر بیان کر رہا ہے, وہ بنا کسی رکاوٹ کے, بنا کسی پٹواری, کسی منشی, کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی وزیر, کسی مشیر کی منت سماجت کیے بغیر سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ریاست کے بلند ترین منصب پہ بیٹھے ڈیسیژن میکرز تک پہنچتا ہے, اور وہ فیصلہ اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے. تو اس سے میرا ایمان اس بات پہ سر بہت مضبوط ہوا ہے کہ حکومت کچھ کرے یا نہ کرے, ریاست سب کچھ دیکھ رہی ہے, ریاست کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, ریاست کی سماعتیں کام کر رہی ہیں, ریاست کے ہاتھ ایکشن لے رہے ہیں. تو میسج میرا یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پہ آواز بلند کرنی ہوگی. اپنے ارد گرد جو بھی بے قاعدگی ہو رہی ہے, کرپشن ہو رہی ہے, ظلم ناانصافی ہو رہی ہے, جو بھی غلط چیز آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, جسٹ پک اپ یور موبائل اینڈ ریز یور وائس. کچھ بعید نہیں کہ ایک عام آدمی کی آواز ان تمام رکاوٹوں کو پھلانتے ہوئے ریاست کے ڈیسیژن میکرز تک پہنچے. ہم بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا. پاکستان کو بدلنے سے کے لیے ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. اور اس میسج کو میں ایک شعر کے اوپر اینڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ شعر میرے سمیت دیکھنے والے تمام عام آدمیوں کے لیے ہے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. یہی ہے میسج. بالکل صحیح بات کی ثاقب شبیر صاحب نے کہ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا, اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پر ایکشن لینا ضروری ہے. اور جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی غلط چیز کے اوپر ایکشن لیں, اسی طرح سے ایک شہری کے طور پہ میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی ہم کچھ بھی غلط ہوتا ہوا محسوس کریں تو اس کے اوپر پہلا ایکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا موبائل نکالیے, ایک تصویر بنائیے, ایک ویڈیو بنائیے, اور اس کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر دیجئے, اور اس غلط چیز کو روکنے کے لیے پہلا قدم اٹھائیے. بہت شکریہ. آج کے اس چھوٹے سے سیشن سے اپنے میزبان ثناء الرحمان کو دیجیے اجازت. اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.